हेलो दोस्तों। आपका अपना चैनल एक्सप्लोरिंग एजुकेशन आपका स्वागत करता है। डेली जीके के मॉक टेस्ट की इस सीरीज में बात करते हैं पहले क्वेश्चन की। पहला क्वेश्चन कह रहा है हु रिलीज द डेटा ऑफ इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन। तो भारत सरकार ने इंडस्ट्रियल इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन की एक नई सीरीज शुरू करी है और इसके जो डेटा है वो भी मिनिस्ट्री ऑफ स्टैट्स एंड प्रोग्राम इंप्लीमेंटेशन के द्वारा जारी किए जाते हैं। सी क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है। बात करें हम दूसरे क्वेश्चन की। वो ये कह रहा है कौन सा स्टेट एक बिल लेकर आने वाला है यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर। यूनिफॉर्म सिविल कोड क्या कहता है कि हर धर्म के लोगों के लिए एक जैसे कानून हो। अभी भारत में क्या है, जो क्रिमिनल कानून है वो तो सबके लिए क्या है, क्रिमिनल कानून तो सबके लिए एक जैसे हैं, लेकिन जो रिलीजियस कानून है वो क्या है, अलग अलग है। ठीक है। तो इसलिए क्या है यहाँ पर इसलिए क्या है यहाँ पर जो यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात करें तो आजादी से पहले ही जो गोवा में पुर्तगाल वालों का कब्जा था और उन्होंने यहाँ पर यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू कर रखा था। ठीक है। अभी हाल ही में उत्तराखंड में लागू किया गया है, मध्य प्रदेश में भी ये बिल आया है और अभी रिसेंटली वेस्ट बंगाल भी यूनिफॉर्म सिविल कोड लाने वाला है। डी क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन की बात करें, कह रहा है जिप्स बेंगलिसिस किसका साइंटिफिक नेम है। ठीक है। तो कई बार एग्जाम में ये साइंटिफिक नेम आप लोगों से पूछ लेते हैं। तो गिब्स बेंगलिस की बात करें तो ये आपका व्हाइट लम्ब वल्चर को क्या कहते हैं, जिप्स बेंगलिसिस कहते हैं। बात करें क्वेश्चन नंबर 4 की, कह रहा है मधुमलाई टाइगर रिजर्व कहाँ है। तो जो मधुमलाई टाइगर रिजर्व है वो आपका तमिलनाडु में है। डी क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। बाकी अगर कुछ एडिशनल फैक्ट देखें, उत्तर प्रदेश सबसे ज्यादा पॉपुलेशन है। मध्य प्रदेश सोयाबीन का प्रोडक्शन यहाँ बहुत ज्यादा होता है और कान्हा नेशनल पार्क इसी में ही है। केरला की पक्षी को मसालों की रानी के नाम से जाना जाता है। बात करें हम आगे, क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है ये कुछ प्रयाग है और इनको आपने क्या करना है, जोड़ना है। तो अगर हम बात करें जो कर्ण प्रयाग है, तो कर्ण ने अपने कवच कुंडल दान करे थे जिनको पिंड कहते हैं। तो कर्ण प्रयाग को हो जाएगा पिंडार। ठीक है। रुद्र, तो रुद्र को आप याद कर लोगे, जो काली का जो रूप था वो भयानक था। और मंदाकिनी इसका क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। ठीक है। विष्णु का रूप धोला था तो इसको धोली गंगा से याद कर लेना। ठीक है। और देव प्रयाग में अलकनंदा और भागीरथी मिलती है तो इसका आंसर हो जाएगा आपका, ठीक है, भागीरथी। और नंद प्रयाग में हो जाएगा नंदाकिनी। ठीक है। तो ये क्या हो जाएंगे, हमारे प्रयाग हो जाएंगे। बात करें हम नेक्स्ट क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 ये कह रहा है अभी सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल। तो जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है वो एक तो वर्ल्ड के लेवल पर जारी होता है, ठीक है, और एक इंडिया में जारी होता है। तो ये जो इंडिया के जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है ये नीति आयोग नाम की संस्था जारी करती है। और इसका जो 2023 और 24 का जो इंडेक्स आया था उसको उसमें टॉप पर कौन रहा था। तो जो 2023-24 का जो नीति आयोग का जो इंडेक्स आया था इसमें जो टॉप पे रहने वाला जो स्टेट था वो था आपका उत्तराखंड। ठीक है। बात करें नीति आयोग की, गवर्नमेंट का थिंक टैंक है। 2014 में जो लाल किले से पहला भाषण था उसमें मोदी जी ने इसको घोषणा करी थी और 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग बना था। अगला क्वेश्चन कह रहा है जो अल्बर्ट आइंस्टीन ने जो स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी दी थी, ठीक है, वो कब पब्लिश हुई थी। तो जो स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी आइंस्टीन ने दी थी वो आपकी 1905 में पब्लिश हुई थी। डी क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन कह रहा है उस बटालियन का नाम बताओ जो इंडियन आर्मी ऑर्गेनाइज कर रही है
रिमोट पायलटेड एयरक्राफ्ट फैसिलिटी को, ताकि जो बैटलफील्ड का जो सर्विलियंस है उसकी जांच होती है उसको बढ़ाया जा सके। तो इस वो कह रहा है इस बटालियन का नाम काफ बटालियन है क्या, बाज बटालियन है क्या, स्पैरो विंग्स है क्या, या चीता बटालियन है क्या? तो इस बटालियन का जो नाम है वो बाज बटालियन रहेगा। बी क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कितनी लेंथ का बॉर्डर इंडिया चाइना के साथ शेयर करता है? तो भारत की जो बाउंड्री है वो सबसे ज्यादा लगती है बांग्लादेश के साथ 4096, सबसे कम लगती है अफगानिस्तान के साथ जिसे डूरन लाइन कहते हैं 107, और 3488 किलोमीटर की बाउंड्री लगती है चाइना के साथ। बी क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है राज्यसभा के लीडर ऑफ ऑपोजिशन दोबारा से किसको अपॉइंट किया गया है? तो बेसिकली बात करें राहुल गांधी तो लोकसभा में लीडर ऑफ ऑपोजिशन है, और मल्लिकार्जुन खड़गे जी को दोबारा से राज्यसभा के अंदर लीडर ऑफ ऑपोजिशन चुना गया है। सीपी राधाकृष्णन भारत के वाइस प्रेसिडेंट है। ठीक है, बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर 11 की, वो ये कह रहा है कि अभी राम मंदिर को लेकर विवाद है, तो वहां से मैंने क्वेश्चन बनाया है कि राम मंदिर का जो ट्रस्ट है इसकी जो कंस्ट्रक्शन कमेटी के हेड कौन है? तो इसके हेड की बात करें, ठीक है, तो अभी जो एक नाम आया था जो ट्रस्टी थे वो तो चंपक राय थे, लेकिन जो इसके कंस्ट्रक्शन की कमेटी के जो हेड थे वो आपके नृपेंद्र मिश्रा थे। बी क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, कह रहा है एचडीएफसी ने नए पार्ट टाइम चेयरपर्सन किसको बनाया है? तो प्राइवेट सेक्टर के लीडिंग बैंक का नाम है एचडीएफसी, और इसके जो पार्ट टाइम चेयरमैन के रूप में बने हैं राजीव कुमार, क्योंकि इसके जो हेड हुआ करते थे अतानु चक्रवर्ती उन्होंने रिजाइन कर दिया था। तो अतानु चक्रवर्ती के बाद अब राजीव कुमार। बात करें क्वेश्चन नंबर 13 की, कौन से देश से बिलोंग करते हैं? तो आप जानते हो अभी कैर स्ट्रेमर ने रिजाइन कर दिया था, और कैर स्ट्रेमर की जगह पर एंडी बर्नम के नए पीएम बनने की उम्मीद है। तो जो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा इंग्लैंड। बात करें फ्रांस की राजधानी पेरिस है, ब्रिटेन की राजधानी लंदन है, ठीक है, और इंग्लैंड मतलब 3 देशों से मिलकर ब्रिटेन बनता है जिसमें इंग्लैंड, स्कॉटलैंड और वेल्स शामिल है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा वो ब्रिटेन हो जाएगा। बात करें क्वेश्चन नंबर 14 की, एचडीएफसी बैंक अभी चर्चाओं में था, तो पहले क्या था, एक बैंक ऑफ कंस्ट्रक्शन करके बना था, और 1977 में आगे चलकर क्या हुआ, 1994 में एक बैंक, इसका नाम बदलकर एचडीएफसी रख दिया गया, लेकिन फाइनल रूप से और प्रॉपर बैंकिंग के वे में जिसने शुरू करी वो 1995 से करी। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सी। बात करें क्वेश्चन नंबर 15 की, लेबनान की कैपिटल क्या है? तो लेबनान चर्चाओं में था, ठीक है, तो बैरूत इसकी क्या है, कैपिटल है। बी वुड बी द करेक्ट आंसर। नॉर्वे की राजधानी ओस्लो है, और कोरिया की राजधानी सियोल है। बात है क्वेश्चन नंबर 16। 16 कह रहा है कि कौन से देश की नेशनल स्पोर्ट, ठीक है, फुटबॉल नहीं है? कौन से देश का नेशनल स्पोर्ट फुटबॉल नहीं है? तो अगर हम बात करें ब्राजील, फ्रांस, जर्मनी, इटली, इन सब देशों के नेशनल स्पोर्ट फुटबॉल ही है, जबकि मॉरिशस, हैती और पोलैंड, मॉरिशस, हैती और पोलैंड, ये जो कंट्री है इनका फुटबॉल को डी फैक्टो, डी फैक्टो नेशनल स्पोर्ट कहा जाता है। डी फैक्टो का मतलब है वास्तव में नहीं है लेकिन समझ लिया जाता है। ठीक है, वास्तव में नहीं है बट हम क्या लेते हैं, समझ लेते हैं। जैसे भारत का कोई भी नेशनल स्पोर्ट्स नहीं है लेकिन हम हॉकी को मान लेते हैं, तो वो चीज एक डी फैक्टो कहलाती है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा डी। बात करें क्वेश्चन नंबर 17 की, है खिलाड़ी है बेन स्टोक, बेन स्टोक एक खिलाड़ी है जिन्होंने हाल ही में रिजाइन कर दिया है। क्वेश्चन पूछ रहा है बेन स्टोक कौन से देश के थे?
तो जो बेन स्टोक थे ये इंग्लैंड के थे। डी वुड बी द करेक्ट आंसर। बात करें क्वेश्चन नंबर 18 की। क्वेश्चन 18 कह रहा है जीबी हरवर्धन, ठीक है, जीबी हरवर्धन भारत के लेटेस्ट ग्रैंड मास्टर बने हैं और पूछ रहा है ये कौन से स्पोर्ट से बिलोंग किया करते थे। ठीक है, तो जीबी हरवर्धन की बात करें तो ये लेटेस्ट ग्रैंड मास्टर बने हैं। और आप जानते होंगे कि जो ग्रैंड मास्टर है वो एक रैंकिंग होती है। कौन से स्पोर्ट्स के अंदर ये रैंकिंग होती है? तो चेस के अंदर ये एक रैंकिंग होती है। बी क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा। बात करें क्वेश्चन नंबर 19 की। तो क्वेश्चन नंबर 19 ये कह रहा है किस आर्टिकल में यूनिफॉर्म सिविल कोड का मेंशन है? तो यूनिफॉर्म सिविल का कोड क्या होता है कि सभी लोगों के लिए एक समान कानून हो, वो कहलाता है यूनिफॉर्म सिविल कोड। तो भारत में क्या है, जो क्रिमिनल कानून है वो तो सब लोगों के लिए सेम है। ठीक है, क्रिमिनल कानून तो सब लोगों के लिए सेम है। और आर्टिकल 14 भी कहता है कि इक्वालिटी बिफोर लॉ। लेकिन जो सिविल कानून है वो अलग अलग है, वो धर्म वाइज अलग है। तो इसका जो मेंशन है वो आर्टिकल 44 में है। ये डीपीएस में मेंशन है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी में इसका मेंशन है। बाकी आर्टिकल की बात करें, आर्टिकल 14 इक्वालिटी बिफोर लॉ की बात करता है। आर्टिकल 19 राइट टू फ्रीडम की बात करता है। और आर्टिकल 51 ये कहता है कि भाई जो ये इंटरनेशनल आर्टिकल जो 51 है वो ये कहता है, इंटरनेशनल पीस की बात करता है कि भारत को अपने पड़ोसी देशों के साथ, ठीक है, इंटरनेशनल पीस बनाए रखनी चाहिए। बात करें हम क्वेश्चन नंबर 20 की। तो क्वेश्चन नंबर 20 ये कह रहा है कि राम मंदिर कौन सी नदी के नजदीक है? तो आप जानते हो कि जो राम मंदिर है वो अयोध्या में है। अब जिसको ये पता है कि अयोध्या किस नदी के किनारे है तो वो उसका सही आंसर दे देगा। आप जानते हो कि जो इलाहाबाद जो है, कानपुर जो है, ये गंगा नदी के किनारे है। हरिद्वार जो है वो गंगा नदी के किनारे है। ठीक है, दिल्ली हुआ, मथुरा हुआ, ठीक है, ये आपके यमुना नदी के किनारे है। जबकि जो अयोध्या है वो क्या है, सरयू नदी के किनारे है। तो सी क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा। तो ये था हमारा एक मॉक टेस्ट। ठीक है, और आपको लीव करने से पहले ये बताना है कि आपके टोटल कितने मार्क्स आ रहे हैं।